Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the e-Vidya learning platform. मैं विदुर शर्मा आप सभी का ई-विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ. So today this is my last lecture related to the president series. तो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है ना, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, इसका ये हमारा लास्ट लेक्चर है. So today I will be discussing the list of Indian president. हमारे इंडिया के अब तक के कितने राष्ट्रपति रहे हैं, हम उनकी लिस्टिंग करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, I will discuss that also. As you all know, the current president of India is Mr. रामनाथ कोविंद. उनका मैंने फोटो भी डिस्प्ले किया है, रामनाथ कोविंद. एंड ही इज ऑल्सो द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन से? 14वें राष्ट्रपति हैं, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लिस्टिंग ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट. वन बाय वन वी विल डिस्कस and we will discuss the important fact related to it. The first president of India was Dr. राजेंद्र प्रसाद. देखो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, जब संविधान सभा बनी थी ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was also the member और also the president of that assembly. तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये उसके प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने. ऑलराइट, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये कंटिन्यूअस 2 बार इलेक्ट हुए हैं. ही इलेक्टेड ट्वाइस एज द प्रेसिडेंट. कितने बार इलेक्ट हुए हैं? 2 बार हुए हैं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर द टेन्योर, बट हाँ, आपको ये याद रखना है कि आज़ादी के बाद जो पहले 2 टाइम जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नंबर 1. नंबर 2 बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. जो हमारी संविधान सभा थी उसके भी राष्ट्रपति कौन थे? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फ्रीडम फाइटर भी थे. ऑलराइट, इन्होंने गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट में भी उनके साथ दिया था. तो ही वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी. नंबर 1, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने 2 साल कंटिन्यूसली टर्म संभाला. कितने टाइम रहे हैं? ट्वाइस. ऑलराइट, सो दिस इज नंबर 1. सेकेंड चीज पे आते हैं. सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन. जो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ही वॉज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये बाद में पहले सेकेंड जो प्रेसिडेंट है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है. मतलब जब ये प्रेसिडेंट बने उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे. तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखना है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में एक स्पेशल चीज आपको याद रखनी है. जो 5 सितंबर होता है ना, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं. क्या बनाते हैं? टीचर्स डे. टीचर्स डे बनाते हैं ना, शिक्षक दिवस. तो ये टीचर्स डे हम इनके ही बर्थडे पे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे. ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसफर एंड राइटर. ये लेखक भी थे, प्रोमिनेंट फिलोसफर भी रहे हैं, और इसी वजह से इनके नाम पे टीचर्स डे मनाया जाता है. कौन से दिन? 5 सितंबर को. तो ही वॉज आवर सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अदर इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में याद रखनी है दैट ही वॉज ऑल्सो वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी एंड BHU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो उसके भी चांसलर रहे हैं. तो इसी वजह से टीचिंग लाइन में अकेडमिक प्रोफेशन रहा है. दैट्स वाई हम हर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पे. ऑलराइट, सो सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है. द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज मिस्टर जाकिर हुसैन. ऑलराइट, मिस्टर जाकिर हुसैन, ही वाज आल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न. भारत रत्न भी इन्हें मिला है. एंड ही वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट. सबसे कम टाइम तक अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सबसे कम टाइम तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन. क्यों? क्योंकि इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी बिटवीन द टेन्योर के बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी. तो इस वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा. ऑलराइट, सो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन भी आए कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है भारत का
जिसकी उसके ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज टेन्योर ओनली उनमें उनकी डेथ हो गई थी। तो अगेन आंसर आएगा आपका जाकिर हुसैन। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रहे हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, ठीक है, 2 साल तक का कार्यकाल इन्होंने देखा। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाउ द फोर्थ वन इज वीवी गिरी। वीवी गिरी ही वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी ना, तो तब उस टाइम पे ऑफिस खाली हो गया था, तब इन्हें प्रमोट करा गया, तब ये फिर प्रेसिडेंट बन के आए। ऑलराइट, तो याद रखना है आपको। और पहले ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे, और जब जाकिर हुसैन की वजह से ऑफिस खाली हो गया, देन ही प्रमोटेड टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है वीवी गिरी के बारे में। तो शुरू के 4 क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी। ऑलराइट, टॉप 4। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे थे जिस टाइम पे इंडिया ने इमरजेंसी लगी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आता है क्वेश्चन। ही वाज द टाइम, इट वाज द टाइम व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी टेन्योर में जो इमरजेंसी लगी थी, वो किस राष्ट्रपति ने पास की थी? तो इन्होंने पास करी थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑलराइट, तो ये याद रखना है आपको, ही वाज द टाइम, इट वाज द टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, जब भारत में आपातकाल लगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको राष्ट्रपति का नाम रखा है नीलम संजीवा रेड्डी। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, he was the first president who was earlier a chief minister। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुका है। तो आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा है? तो ये रहे थे आपके आंध्र प्रदेश के, नंबर 1। सेकंड बात इनके बारे में याद रखनी है, ही वॉज ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे कम उम्र वाले जो राष्ट्रपति बने हैं, अगेन नीलम संजीवा रेड्डी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ठीक है, मतलब जब इनका चुनाव हो रहा था ना, तो इनके कोई साथ में कोई इनके अगेंस्ट कोई लड़ने ही नहीं आया, मतलब कोई चुनाव इन्होंने अकेला अनअपोज जीता। ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक है। तो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऐसे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बताओ जो अनअपोज जीते, नीलम संजीवा रेड्डी। इंडिया के ऐसे प्रेसिडेंट बताओ जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने, नीलम संजीवा रेड्डी। इंडिया के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो पहले कभी चीफ मिनिस्टर भी रहा है, नीलम संजीवा रेड्डी। ऑलराइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नीलम संजीवा रेड्डी। अब आते हैं आगे। फिर नेक्स्ट इज जैल सिंह। जैल सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट। इनके साथ भी एक यूनिक चीज है, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे राष्ट्रपति बनने से पहले, और भारत के होम मिनिस्टर भी रहे, यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो ये याद रखना। तो पहले चीफ मिनिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी हो गए जो राष्ट्रपति बने, सेकंड हो गए जैल सिंह। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और इनके बारे में आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। बस क्रोनोलॉजी याद रखना, कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, और जनरली ना टॉप 4 की वो अरेंज कराते हैं, तो टॉप 5 तक के नाम आपको ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो ये टॉप 4 याद रखना, और फिर अभी लास्ट वाले पीछे के 4 याद रखना, भी बताऊंगा वो। देन इंपॉर्टेंट इज शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा अगेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, देन राष्ट्रपति बने भारत के। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट अबाउट द शंकर दयाल शर्मा। इनका टेन्योर रहा है आपका 1992 से लेके 1997 तक। ऑलराइट, के आर नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट। के आर नारायण
1997 to 2002. Earlier he was served as the India's ambassador to Thailand, Turkey, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया के राजदूत रहे, अम्बेसडर रहे, जो कि अलग अलग जगह तक इन्होंने सर्व किया। ठीक है, स्टेट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कंट्री का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि फॉरेन रिलेशन अम्बेसडर थे पहले, और फिर फाइनली क्या बने, इंडिया के राष्ट्रपति बने फ्रॉम द टेन्योर ऑफ 1997 टिल 2002। के.आर. नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑलराइट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक्चुअली जो 1982 का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेसिकली 4 तरह की मिसाइल डेवलप की थी इंडिया ने। अग्नि, ठीक है, आपकी पृथ्वी, आकाश, नाग, एंटी टैंक मिसाइल। तो इस तरह की 4 इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करा था इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 1982 में। तो इसके जो लीडर थे, जो उसके चेयरमैन थे, वो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी थी इनकी, इसीलिए इन्हें पीपल्स प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है, ही वॉज अ लीडिंग प्लेयर हु डेवलप्ड द इंडिया बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ये रिसिपिएंट हैं भारत रत्न के भी, इन्हें भारत रत्न भी मिला था। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है, 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के क्या रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं APJ अब्दुल कलाम। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रतिभा सिंह पाटिल। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, शी वॉज दी फर्स्ट, पहली महिला राष्ट्रपति, और सिर्फ ओनली राष्ट्रपति महिला यही रही हैं, प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑलराइट, तो इनके बारे में याद रखना, आज तक एक ही फीमेल प्रेसिडेंट रहा है इंडिया का, वो प्रतिभा सिंह पाटिल रही है। नाउ नेक्स्ट इज प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी आपके 2017 तक रहे हैं, 2012 से लेके 2017 तक। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला हुआ है इन्हें 1997 में। ठीक है, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। ही वॉज ऑल्सो द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिला है। तो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में प्रणब मुखर्जी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जो हमारे अभी इनकम्बेंट राष्ट्रपति हैं, जो अभी सर्विंग राष्ट्रपति हैं, ही इज रामनाथ कोविंद। ये अर्लियर गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे हैं। जब इनका सिलेक्शन हुआ था, मतलब जब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, दैट टाइम, उससे पहले ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रहे थे, राज्यपाल रहे थे बिहार के, और उसके बाद ये भारत के क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको याद रखना है दैट फर्स्ट 4 राजेंद्र प्रसाद, देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, जाकिर हुसैन, जो शॉर्टेस्ट टाइम तक राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन, और जिनकी अपने टेन्योर में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। जाकिर हुसैन के बारे में एक बात और याद रखना, एजुकेशन रिफॉर्म से भी अटैच रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म से भी अटैच्ड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज भी है, जाकिर हुसैन कॉलेज, दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट जाकिर हुसैन।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में टीचर्स डे इंपॉर्टेंट है एंड क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था वो फिर बाद में सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, ठीक है। ऐसे याद रखना, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद आपका जाकिर हुसैन हो गए थर्ड। फोर्थ नंबर पे वीवी गिरी। वीवी गिरी इंपॉर्टेंट। वीवी गिरी भी पहले एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट हुए, ठीक है। बट जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई देन ही अटेन द ऑफिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। फखरुद्दीन अली अहमद वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके टाइम पे इमरजेंसी इंट्रोड्यूस हुई। तो आपको पता है दैट इमरजेंसी जो प्रोविजन है, इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति थे इंडिया के उस टाइम जिस टाइम इंडिया ने इमरजेंसी लगाई, ठीक है। वैसे एक इमरजेंसी 1965 में भी लगी थी, ठीक है। दैट टाइम 1965 में जो राष्ट्रपति थे वो कौन से थे, वो आपके थे जाकिर हुसैन, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1965 की इमरजेंसी लगी थी। बट फखरुद्दीन अली अहमद वाली इमरजेंसी इसलिए पॉपुलर है बिकॉज जो थर्ड इमरजेंसी लगी है ना इंडिया में वो इंटरनल इमरजेंसी कहलाती है, और वो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है आज भी। आज भी आप देखोगे तो उस इमरजेंसी के बारे में, उस आपातकाल के बारे में बोला जाता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ठीक है। तो दैट्स वाई इनका नाम आता है बार बार। तो आपको याद रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो थर्ड इमरजेंसी लगी है भारत में, और ये 1977 वाला फेज था। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है दैट ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे यंग थे जब ये राष्ट्रपति बने। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अर्लियर पहले चीफ मिनिस्टर भी था और फिर आपका राष्ट्रपति बन रहा है। और भी राष्ट्रपति हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे, बट पहला ऐसा राष्ट्रपति जो चीफ मिनिस्टर भी है और फिर राष्ट्रपति बना है वो आपका नीलम संजीवन रेड्डी है। पहले आंध्र प्रदेश के राष्ट्रपति रहे थे। सबसे यंगेस्ट वो हैं ये राष्ट्रपति भारत के बनने वाले, ऑलराइट, नीलम संजीवा रेड्डी। सो दिस इज अबाउट नीलम संजीवा रेड्डी। देन जैल सिंह के बारे में कोई फैक्ट याद नहीं रखना है, बस जैल सिंह एज अ क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट याद रखना है। ही वाज आल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रह चुके थे और होम मिनिस्टर भी रहे थे भारत के, यूनियन होम मिनिस्टर रहे, और फिर फाइनली भारत के राष्ट्रपति बने। आर वेंकट रमन सिंपली फ्रीडम फाइटर, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कंट्रीब्यूशन था, और फिर इंडिया के क्या बने, राष्ट्रपति बने, आर एन वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा सेम चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के और फिर आपके राष्ट्रपति बने। तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है। के आर नारायण, के आर नारायण के बारे में भी एज अ क्रोनोलॉजी सिर्फ आपको याद रखना है। एंड सेकेंड थिंग आपको याद रखना है दैट ही वॉज ऑल्सो एम्बेसडर, अम्बेसडर थे इंडिया के जिन्होंने और सारी कंट्रीज में भी पार्टिसिपेट किया था, मतलब इंडिया के फॉरेन रिलेशन डेवलप करने में काम किया था पहले, ठीक है। यानी कि आईएफएस से अटैच थे और उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति बने। तो ये आपको याद रखना है के आर नारायण के बारे में। और ये तो मैंने आपको बताया सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सबसे फेमस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैंने इनके बारे में आपको बताया, पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोलते हैं इन्हें, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इन्हें, भारत रत्न रेसिपिएंट भी हैं ये, और जो 1982 का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भी आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही स्टार्ट कराया था। उसके बाद 2006 में इन्होंने एक आइडिया दिया था दैट इज पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज। इनका कहना ये था कि यार इंडिया को डेवलप करने के लिए ना हमें रूरल एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो तभी 2006 में इन्होंने पूरा का आइडिया दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एंड फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज। रूरल एरिया में अर्बन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ। तो आज आप देखते हो इंडिया ने बहुत स्कीम चलाई हुई हैं, ठीक है, रूरल इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो ये पूरा का आइडिया जो आपका इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था वही आज प्रोपोगेट होता है। ऑलराइट, सो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। और ही वाज सेड कि जब ये अपने ऑफिस में थे तो इन्होंने सैलरी भी नहीं ली थी। इट वाज सेड अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि इन्होंने सैलरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दी थी जो एज अ प्रेसिडेंट इन्हें मिलती थी। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको ऑल्दो सच थिंग डजंट आस्क इन एग्जाम बट एज अ पर्सनैलिटी डॉक्टर अब्दुल कलाम हैज इंस्पायर्ड मेनी पीपल, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट। तो ये थोड़ा याद रखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा सिंह पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं एंड अभी तक ओनली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओनली फीमेल प्रेसिडेंट रही है इंडिया की प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट फीमेल या वुमेन प्रेसिडेंट एंड ओनली, सिर्फ एक ही आज तक फीमेल प्रेसिडेंट रहा है इंडिया का, प्रतिभा सिंह पाटिल। फिर उसके बाद आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में याद रखना है, इन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला हुआ है। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और ये सेकंड लास्ट हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं जो अभी प्रेजेंट चल रहा है। तो आपको पहले तो टॉप 4 क्रोनोलॉजी याद रखनी है, जैसे राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी, ठीक है। पहले के 4 याद रखना और फिर इधर से 4 याद रखना। अगर आप शुरू के 4 और इधर के 4 क्रोनोलॉजी याद रखोगे फिर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा क्रोनोलॉजी वाला वो गलत नहीं होगा। इधर के जो भी इनकम्बेंट है वो तो आपको याद ही रहेंगे, रामनाथ कोविंद, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट सर्विंग हमारे वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। फिर उससे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी, उससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल एंड उससे पहले आपका कौन रहा है, डॉक्टर कलाम, ठीक है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, दैट ऑल्दो अभी आप देखो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कब अपॉइंट हो रहे हैं, 1952 में, ठीक है। आज कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। तो अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं तो इंडिया के प्रेसिडेंट ज्यादा होने चाहिए थे ना, क्योंकि टेन्योर तो 5 साल का ही होता है। बट कुछ प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं, ठीक है, जैसे आपके वो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो एज पर द पर्सन ही इज 14th, ठीक है, 14th इन द लिस्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ही इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप अगर 5 ईयर्स का अगर वो लगाओगे, आप ऐड ऑन करोगे 5 ईयर्स के हिसाब से, क्योंकि प्रेसिडेंट का तो 5 ईयर्स का टेन्योर हो रहा है। बट बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो 2 बार रहे हैं। फिर जाकिर हुसैन शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट रहे थे, वो बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इस बिहाफ पे फिर वो डेट्स वगैरह चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है 5 ईयर्स की, इसीलिए रामनाथ कोविंद इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। ऑल्दो आप देखोगे तो मोर देन 50 ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या 14th प्रेसिडेंट, 14th पर्सन जिसने राष्ट्रपति का ऑफिस ग्रहण किया है वो आपके कौन है, रामनाथ कोविंद, ऑलराइट। एंड he also served as the governor of Bihar. तो this is by and large a factual part। ये हमने प्रेसिडेंट सीरीज का सिंपल फैक्चुअल पार्ट पढ़ा जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे आ सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी के टाइम पे बहुत हिस्टोरिक डिसीजन लिए हैं जो प्रेसिडेंट के थ्रू लिए जाते हैं, जैसे रिवोकेशन ऑफ 370 का हटना, ठीक है। आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, तो उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट सैंक्शन चाहिए थी, तो रामनाथ कोविंद जी ने दी थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है दैट दिस वाज द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डिसीजन took place during the time of the tenureship of Ramnath Kovind. Alright, so I hope you have enjoyed this session and you understood what are the factual part. ये वाला पूरा जो सेशन था
ये बाय एंड लार्ज फैक्चुअल था। आपको सिंपली ये एक तरीके से क्रैम करना है दैट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड अनअपोज्ड, अनअपोज्ड कौन चुना गया, कौन सा ऐसे प्रेसिडेंट है जो अपने ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई है, ऑलराइट, कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसे पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। तो ये सारे कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की वजह से आई हैव जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द प्रेसिडेंट। So meet you soon in my next session. Till then, stay tuned with eVidya. Good luck and have a nice day.